Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear students. Ikra Khalid, your English teacher, is here, and she's hoping and wishing for your good health and safety. Let's start our lecture number 5, and the unit name Achievement. At the end of this lecture, you will be able to solve the question answer with the help of reading the passage of this lesson and solve bookwork. इस लेक्चर के आखिर में आप इस काबिल होंगे कि आप क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर सकें अपनी रीडिंग को कंप्लीट करते हुए, पढ़ते हुए उसकी हेल्प से, और आपने जो है बुक वर्क जो है हम सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर जो है 1 to 5 हमने इसको पढ़ा था। अब हम आज जो है पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। Question number 6. Explain how the view of Nikki of Danny mother and of his grandmother change after the race. अब किस तरह निकी और डैनी की जो मदर है, डैनी की मदर जो है और उसकी ग्रैंड मदर है, उनके ओपिनियन किस तरह चेंज हुए थे रेस के बाद. When Danny had pulled all of his efforts and had shown signs of maturity, so that's why the views of Nikki, Danny's mother and his grandmother had changed after the race. अब जब वो रेस में जीत गया था तो उसकी जो सारी एफर्ट थी वो ये शो कर रही थी कि वो मैच्योर हो गया, समझदार हो गया है, तो इसी चीज़ ने उनका ओपिनियन जो है वो चेंज कर दिया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक डेनिस थिंक फॉर अ मोमेंट बिफोर कॉलिंग एंड थैंक्स फॉर कॉलिंग। अब वो कहता है कि वो क्यों ये सोच रहा था कि डैनी ये सोचता है कि एक मोमेंट के लिए कि जब उसको बुलाया जाएगा तो वो क्या कहेगा, किस तरह कहेगा थैंक्स फॉर कॉलिंग, या किस तरह जब आप एक स्टेज पर जाते हैं तो एक आपको कोई चीज़, अगर आप कोई ऐसा रिवॉर्ड जो आपको मिल रहा है या कोई आप जीत चुके हैं कुछ ऐसी चीज़, तो आपने उधर कोई डिबेट देनी होती है, कुछ थोड़ा बहुत बोलना होता है, तो वो थोड़ा एक माइंड में फाइटिंग हो रही होती है कि हम क्या अभी स्टेज पे जाकर क्या बोलेंगे, तो वो जो था उसके माइंड में चल रहा था बिकॉज ही इज़ इन माइंड फाइटिंग अ डिबेट। नेक्स्ट आपका टास्क 1 है जो कि आपके पेज नंबर 261 पर है। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक एट पेज 261 and the task 1 is explain the following words and phrases about the running. अब आपने जो आपकी बुक पर ये दिए गए हैं, आपने इनको, ये जो बोल्ड किए हुए वर्ड्स हैं, आपने इनको ही अदर वर्ड्स में बताना है कि क्या कहा जाता है। To sustain the pace, to maintain the speed, the final straight, the final step, keeping stride, keep in step, the finishing line, line where a race ends, a final spurt, exceedingly effort, the decisive break, crucial effort, the front runner, runner who are in a leading position in a race. एंड द ब्लैंक्स, अब आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है जो कि आपके पेज पर है 262 पर। सो ओपन यू बुक एट पेज 262। जो आपकी ब्लैंक्स है इसमें आपकी बुक में ये जो टास्क दिया गया है इसमें आपने क्या करना है कि आपने इनको फिल अप करना है। फिल इन द वर्ब इन द इफ क्लॉज, ओके, एड योर ओन मेन क्लॉज यूजिंग विल एंड यूज अ कॉमा वेयर अप्रोप्रिएट, and you may use the if clause before or after the main clause. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपने बताया गया कि आप विल को इफ़ यूज़ करेंगे, इफ़ जैसे कि हमारे सेंटेंस में है। अब आपने इन ब्लैंक्स को जो है फिल करना है, जैसा कि मैं कह रही हूँ कि इफ़ यू डैश दिस बुक, अब इफ़ यू कम इन लाइन यू विल परचेज दिस बुक। वो कहता है अगर तुम इस लाइन में आ जाओ तो तुम इस बुक को परचेज कर लोगे। इफ़ डैनी डैश द रेस, अब इफ़ डैनी रन फास्टली ही विल विन द रेस। अगर डैनी जो है ज़्यादा तेज़ भागे तो वो रेस जीत जाएगा। इफ़ डैनी एंड हिज मदर डैश फ्रॉम लंदन, अब वो कह रहे हैं कि मैंने इसमें कॉमा डाल दिया है कि जो आपने बताना है
इफ़ डैनी एंड हिज मदर डिड नॉट रन, अगर वो डैनी और उसकी माँ ना भागे फ्रॉम लंदन, लंदन से, तो दे फेस डिफ़िकल्टी, तो उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इफ़ डैंग डैश अ न्यू लाइफ, इफ़ डैनी इधर आएगा, गलती से डैंग लिखा गया, इफ़ डैनी, इफ़ डैनी डैश अ न्यू लाइफ। अब इफ़ डैनी वॉन्ट अ न्यू लाइफ, इधर आप स्टॉप करेंगे, देन आपने लाइफ से आगे करना है ही विल वर्क हार्ड। अगर डैनी जो है एक अच्छी लाइफ चाहता है, नई ज़िंदगी चाहता है, तो उसको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इफ़ ही डैश हिज होमवर्क, अब इफ़ ही डू हिज होमवर्क, अगर वो अपना काम करता है, देन होमवर्क के बाद हम करेंगे ही विल बी द गुड स्टूडेंट इन द आइज ऑफ टीचर, तो वो टीचर की नज़र में एक अच्छा स्टूडेंट जो है कहलाएगा, या टीचर की नज़र में एक अच्छा स्टूडेंट बनेगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपके 2 टास्क थे जो आज हमने कंप्लीट किए, और आपके क्वेश्चन आंसर्स द रेस के हमने कंप्लीट किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट, यू विल लर्न अबाउट द नेक्स्ट लेसन ऑफ दिस यूनिट। I hope you all students understand my lecture. Now my lecture, okay students, my lecture is over now. Thank you so much. Allah Hafiz.